हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विपिन मिश्रा। ये हमारा 9th वीडियो है डायबिटीज एजुकेशन सीरीज में और इसका सब्जेक्ट है एक्सरसाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। और आप समझिए कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी डाइट के बारे में। तो डाइट को बोलते हैं कि वो एक पिलर है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो डायबिटीज का सही इलाज नहीं कर रहा है। चाहे उसकी ब्लड शुगर सही आ रही हो तब भी हम कहेंगे कि उसका इलाज सही नहीं हो रहा है। वैसे ही एक्सरसाइज जो है ये दूसरा पिलर है। इट इज ए पिलर ऑफ डायबिटीज ट्रीटमेंट। दो पिलर्स हैं, एक है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। और पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि अगर दोनों में से किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो हम एक्सरसाइज को देंगे। हालांकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में दोनों ही के ऊपर इक्वल इम्फेसिस रखी जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लेवल पर एक्सरसाइज करते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लेवल का मतलब हो गया कि हमारा एक पेशेंट है यहाँ पर हु रन्स 15 किलोमीटर एवरी डे, और 10 से 15 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले बहुत सारे हैं। तो इन लोगों का डायबिटीज रिवर्सल बहुत आराम से होता है। और एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। उससे सिर्फ मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उससे कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल पूरी की पूरी इंप्रूव होती है, उससे वैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, ओबेसिटी खत्म होती है, और मस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, पल्मोनरी लंग्स का फंक्शन इंप्रूव होता है, हार्ट का फंक्शन इंप्रूव होता है। ओवरऑल उससे लॉन्गिविटी बढ़ती है, उससे पॉजिटिविटी आती है, उससे मूड अच्छा रहता है, उससे नींद अच्छी आती है। मतलब एक्सरसाइज से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि खराब होती हो, और एक्सरसाइज से कोई ऐसा फायदा नहीं है जो नहीं होता हो। तो आई पर्सनली गिव मोर एम्फेसिस टू एक्सरसाइज। बट यस, जैसा कि सारी दुनिया में प्रचलित है, डाइट और एक्सरसाइज दोनों को दो इक्वल पिलर्स के रूप में देखा जाता है। तो पेशेंट पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें, तो मैं सिर्फ आपको मेटाबॉलिक उससे बता रहा हूं, मेटाबॉलिक मेडिसिन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से कि डायबिटीज के लिए कौन सी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं कहूंगा कि एरोबिक एक्सरसाइज या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब इनमें क्या आता है, जिसमें मूवमेंट होता है। जिसमें मूवमेंट होता है, दो दो तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। एक आइसोमेट्रिक होती है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, जैसे आपने वजन उठा लिया और आपने वजन उठा लिया, फिर उसमें हाथों का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कहलाती है या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहलाती है। तो उनकी अलग वैल्यू है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन ये जो आइसोटोनिक या एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वॉकिंग, तो वॉकिंग सबसे आसान है, उसको सब लोग कर सकते हैं। और आजकल एक बहुत बड़ा वो चल रहा है फैशन की 8,000 स्टेप्स पूरे करने हैं और या 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। आई थिंक ये बिल्कुल लोअर लेवल की बात है। ये वो है कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम ही नहीं पूरी हो रही है तो हम मैक्सिमम के बारे में क्या सोच सकते हैं। लेकिन हमेशा हम लोग को बात करनी चाहिए टू बी एबल टू रन 15 किलोमीटर एवरी डे, और टू प्ले सम आउटडोर गेम लाइक बैडमिंटन और टेनिस और साइकिलिंग और स्विमिंग, जो भी पसंद हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल। वो बहुत इंटेंस लेवल पर कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और मेटाबॉलिक हेल्थ में इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत इंप्रूव कर जाती है। इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ती है इसलिए, और इंसुलिन की आवश्यकता अक्सर फिर उसी पैंक्रियाज से पूरी हो जाती है जो पहले पूरी नहीं कर पा रहा था, और वेट रिडक्शन होता है। इन सब चीजों से डायबिटीज में और पूरे कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल में बहुत फायदा होता है। और दूसरी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, जिसमें कि वेट लिफ्टिंग आती है, डंबल्स आते हैं, क्रंचेस आते हैं, पुशअप्स आते हैं। तो इसकी भी वैल्यू है। ये एडिशनल हो सकती है, लेकिन हम इसको फर्स्ट लाइन नहीं वो एडवाइस करते हैं। तो एडिशनल कैसे हो सकती है कि जैसे अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो मसल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत इंप्रूव कर जाता है। और जो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनकी मसल्स डायबिटिक्स की ग्लूकोज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो ग्लूकोज बर्न नहीं होता है मसल्स में। तो वो चीज होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर मसल का बल्क भी ज्यादा हो, आप समझ रहे हैं बात को, कि मसल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस वो मसल बहुत स्मार्ट है और बहुत
रैपिडली ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेती है, उसकी वो स्मार्टनेस है, उसकी फंक्शनैलिटी की। लेकिन साथ में अगर मसल का बल्क भी ज्यादा हो तो और वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो दिस इज अगेन समथिंग विच कैन बी एडेड to the basic exercise schedule, which is aerobic. So I will stop here and then catch up in the next video.